नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं विकास शर्मा आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट पर। और जहां पर मैं आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ा रहा था तो मेंसुरेशन के 3 पार्ट में आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूं। ये चौथा पार्ट है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को जो आपके तैयारी में मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट को और अच्छा यहां पर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। तो अब जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग सबसे पहले जो मैं हर बार कहता हूं वो फिर से मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इसको पढ़ा करो अच्छे से और उसको करने की खुद से कोशिश किया करो। क्योंकि अगर आप खुद से कोशिश करोगे करने की तो जिससे क्या होगा कि आपका खुद का मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा। अगर आप क्वेश्चन को नहीं भी कर पाओगे तो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और उस क्वेश्चन को आप जब समझोगे तो आप उसको जल्दी कैच कर पाओगे। तो चलिए जल्दी से आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश करिए। मैं आपको इसके लिए देता हूं पूरे 45 सेकंड का समय। जल्दी से आप लोग इसको करने की कोशिश करिए। तब तक मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, आप लोग कोशिश करते रहिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 622 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल और सर्कल के एरिया का जो सम दिया गया है वो 622 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल हमको 14 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड व्हाट इज द सम ऑफ सरकमफेरेंस of the circle and perimeter of the rectangle if the length of the rectangle is 26 सेंटीमीटर। ये चीज आपको यहां पर समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब जो है, सबसे पहले सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का एरिया, यानी कि एक सर्कल है आपके पास ऐसे और एक रेक्टेंगल है आपके पास, ठीक है। एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है, इन दोनों का जो एरिया का सम है वो आपको दिया गया है 622। ये बात समझ में आती है आपको कि नहीं? सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। अब मैं यहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है हमारा एल इंटू बी, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 622, ठीक है सर। अब उसने क्या कहा है, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि डायमीटर का मतलब होता है, जो डायमीटर हमारा होता है, डायमीटर हमेशा इक्वल होता है आपके किसके? 2 इंटू रेडियस के। 2 इंटू रेडियस के। ये बात समझ में आती है आपको कि नहीं आती है? तो यहां से अगर मैं रेडियस निकालूं तो अगर इसकी वैल्यू हमारे पास जो दी गई है वो कितनी दी गई है आपको? ये दी गई है 14 सेंटीमीटर। गॉट इट। ये आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारी आर कितनी निकल कर आ जाएगी बच्चे रेडियस हमारी 2r है, तो ये हमारे पास बच्चे निकल कर आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है बताइए? इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इस वैल्यू को बच्चे मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ तो इसकी वैल्यू होती है 22/7, और इसको मैं लिखूंगा 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7, और प्लस लगाऊंगा यहाँ पर l इंटू बी लिखूंगा बच्चे यहाँ पर, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 622। गॉट इट। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, 7 2 14, 7 2 14, यानी कि 154 आ जाएगा यहाँ से। 154 प्लस एल इंटू बी, और इसकी वैल्यू आपको 622 दी गई है बच्चे। अगर मैं एल इंटू बी को यहीं रहने देता हूं और 622 से मैं माइनस कर देता हूं किसको? माइनस कर देता हूं 5 इसको 154 को। ये बात समझ में आ गई बच्चे आपको? यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें धीमे धीमे समझा रहा हूं इसीलिए क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब इसके बाद जब इसमें से माइनस करोगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा यहाँ पर बच्चे, और इसी तरीके से 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा बच्चे यहाँ पर, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा बच्चे यहाँ पर। तो L इंटू बी हमारे पास बच्चे कितना निकल कर आ गया? ये हमारे पास आ गया 468 आ गया, ठीक है सर। अब देखिए, अब उसने पूछा क्या है हमसे? उसने जो हमसे पूछा है उसके बारे में जरा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसने पूछा हमसे ये है कि आयत जो सर्कल का पेरीमीटर, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ द
रेक्टेंगल इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 26 दी गई है, तो 26 को मैं लेंथ की जगह रख देता हूं बच्चे, तो ब्रेथ हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा बच्चे 468 और डिवाइडेड बाय 26। गॉट इट। इतनी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है बताओ। यहां तक कोई भी समस्या आपको हो तो बताइए। अब जो 468 आपका लिखा हुआ है इसमें हम डिवाइड कर देंगे 26 से। तो जैसे ही 26 से आप डिवाइड करोगे तो सबसे पहले 2 से कर देते हैं, तो ये 13 बनेगा बच्चे कि नहीं बनेगा, ये 2 बनेगा और ये 3 बनेगा और ये 4 बनेगा। अब इसमें हम डिवाइड करते हैं तो 13 से हमारा कितनी बार चला जाएगा बच्चे, एक बार चला जाएगा। एक बार जाने के बाद हमारा यहाँ पर कितना कैरी बचेगा, हमारा जो कैरी बचने वाला है बच्चे यहाँ पर वो 10 बचेगा, और 13 और 8 हमारा कितना हो जाता है 104 हो जाता है, तो ये हमारा 8 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू 18 निकल कर आ गई कि नहीं आ गई बच्चे। अब देखिए इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई बताओ। अब उसने जो हमसे पूछा गया है वो मैं इसके बॉक्स के अंदर निकाल देता हूं। उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है हमसे, उसने क्या पूछा है हमसे मैं आपको बताता हूं, एक मिनट रुकिएगा जरा बच्चे। उसने हमसे पूछा है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। एक तो ये पूछी है उसने बात हमसे, और दूसरी चीज उसने प्लस उसने पूछा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये पूछा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये चीज अगर आपको निकालनी है तो एक बात बताओ आप, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारा कितना होता है बच्चे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, ये होता है कि नहीं होता है बताओ बच्चे। और ये होता है हमारा 2l प्लस पी, होता है कि नहीं बच्चे बताओ। अब मैं यहां पर वैल्यू रख दूंगा, तो 2 को तो ऐसे ही रहने दूंगा, पाई की वैल्यू हमारी 22/7 आ जाएगी बच्चे, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई है 7 आई है, प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 26 दी गई है, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई 18 निकल कर आ गई। अब मैं देखूं तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अगर हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो ये हमारा 44 बनेगा, और ये अगर हम सम करते हैं तो 26 प्लस 18 हमारा सम करने पर कितना बन जाएगा, 26 को प्लस करेंगे अगर हम 18 के साथ तो ये हमारा सीधा 8 और 6 14 4, यानी कि 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 44 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा कितना बन गया, इसको सम करने पर 44 का डबल भी तो करना पड़ेगा, 44 का डबल, तो ये 44 बन गया और ये 88 बन गया। गॉट इट। अब इसको सम कर देते हैं तो ये हमारा कितना बनेगा, 8 और 4 12, 2 8 और 4 12, यानी कि 132 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास जो आंसर निकल कर आया बच्चे वो कितना निकल कर आया, 132 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर एकदम करेक्ट है। बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद कर सकता हूं मैं ऐसी कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो गए होंगे कि कब आपको किस जगह पर आपने क्या फॉर्मूला लगाया, किस तरीके से जो पूछा गया है वो आपने निकाला, वो सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसी तरीके से उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और करने की कोशिश करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। जल्दी से इसको करने की कोशिश करिए, 45 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है अ कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, ए कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 70 mm, देन द लेंथ ऑफ द वायर इज। तांबे के एक गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तांबे के एक गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है, इसे 70 mm व्यास वाले एक तार के रूप में ढाला जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। 70 mm वाले व्यास वाले एक तार के रूप में ढाला जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अगर कभी भी दो चीजें यहां पर आपने एक चीज देखने को मिल रही है, आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चे, हमको यहां पर दो चीजें देखने को मिल रही हैं। पहली चीज तो बच्चे हमको यही देखने को मिल रही है इसमें कि हमको गिवन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर गिवन वाले पॉइंट की, तो बच्चे हमको क्या गिवन है, यहां पर एक पॉइंट तो हमको यही गिवन है कि जो हमारा स्फीयर है उसका डायमीटर हमको दिया गया है वो 42 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से रेडी हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी, ये 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये चीज आपको समझ में आती है। अब इसके बाद उसने क्या बोला है हमसे
अब हमको यहां पर पता होना चाहिए क्या कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्यों? क्योंकि जब कभी भी हमको सॉलिड को इक्वल करना होता है तो वहां वॉल्यूम इक्वल करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर हम यहां पर बात करने के लिए जाते हैं, SPHERE स्फीयर, तो ये हमारा बनता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, कितना बन गया? 4/3 पाई आर क्यू। ये बात आपको समझ में आती कि नहीं आती बच्चे? अगर ये 4/3 पाई आर क्यू बन गया, अब एक बात बताओ कि अब आप इसे क्या करोगे? 70 mm व्यास वाले एक तार के रूप में ढाला जाता है। अब मैं यहां पर बात करता हूं जो बनाना है मुझे, तो एक तार बनाना है, तो यहां पर एक गोला था, ऐसे करके एक गोला बना हुआ था, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके एक गोला बना हुआ था। ठीक है, अब यहां पर मुझे एक तार बनाना है, ऐसा करके, ऐसे करके एक तार बना देना है मुझे, ऐसे। तो ये एक सिलेंडर शेप में बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? एक सिलेंडर शेप में बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? अब आप एक बात बताओ, तो 70 mm व्यास वाला एक तार बनाया जाता है, तो यहां पर अगर मैं रेडियस लेकर चलूंगा इधर, तो ये हमारा एक सिलेंडर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? सिलेंडर की तरह काम करेगा। तो यहां पर अगर मैं रेडियस लेकर चलूंगा तो ये हमारी कितनी आ जाएगी? 70 mm है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 35 mm। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, इधर वाले को या तो 21 सेंटीमीटर को mm में बदल दो, या फिर इसको ही आप सेंटीमीटर में बदल दो। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे? आप 35 डिवाइडेड बाय 10 और यहां पर लिख दोगे सेंटीमीटर। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है आपको? चलिए, अब मैं यहां पर क्या करूंगा? दोनों को इक्वल कर दूंगा। तो मैं अब कंडीशन लगाता हूं, तो मैं कंडीशन लगाऊंगा, तो यहां पर 4/3 पाई, और इसको मैं लिख देता हूं R1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई R² R2² और H। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर जाएंगे तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 4/3 को ऐसे ही लिखा रहने दो 4/3, और यहां पर R1 की वैल्यू 21 है, तो 21 इंटू 21 और इंटू 21 इक्वल टू R2 है तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और यहां पर इंटू H। ठीक है सर? अब देखिए, अब समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहना चाहूंगा। यहां पर 3 से इसको कैंसिल करूंगा तो ये 7 बनेगा कि नहीं बनेगा? 7 से इसको कैंसिल करूंगा तो पॉइंट के 5 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? अगर पॉइंट के 5 ये बनेगा, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो इसको लिखा रहने दो 4 और इसको लिखा रहने दो 21 और इसको इंटू 21 और इक्वल टू ये हमारा जो है इसको लिखा रहने दो 5 इंटू 35 और डिवाइडेड बाय 100 और इंटू H, ऐसे लिखा रहेगा। अब H इक्वल टू निकालना है, तो ये बनेगा 4 इंटू 21 इंटू 21 और मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 5 इंटू 35। गॉट इट? अब देखो, 5 और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 बनेगा, और 5 से फिर से कैंसिल करेंगे तो ये 4 बनेगा, और 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 बनेगा। तो ये हमारा कितना बन के आया यहाँ पर? 4 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 4, ये हमारे पास आया निकल के। ठीक है, तो इसको अब मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं मल्टीप्लाई करने में आपको। ठीक है, और इसके साथ जो हमारा आंसर बन रहा है वो हमारा क्या बनेगा वो हम देख लेते हैं। यहां पर कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, वो चीज हम देख लेते हैं। यहां पर मैंने देखा तो 4/3 पाई R² होता है कि 4/3 पाई R³ होता है? पाई R³ ही होता है ना? बिल्कुल। यहाँ से अगर देखा तो तार के एक गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है, इसको मैंने लिखा तो 21 सेंटीमीटर हमारे पास निकल कर आया, तो 4/3 पाई R³ मैंने रखा, तो 21 इंटू 21 इंटू 21 यहाँ पर आ गया। गॉट इट? ओके, ठीक ठीक ठीक। देखिए थोड़ा सा समझिएगा,
यहां से हमारे पास क्या बचा था, यहां से 4 आया था, यहां से 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड में ले लो आप 35, 35 ऊपर ले लो 100, पूरा सॉल्व कर देते हैं और h की वैल्यू देख लो। ठीक है, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, या तो इसका नन ऑफ दीज ही आंसर आ रहा होगा। उसने पूछा क्या है, तार की लंबाई ही आपसे पूछी है ना इसकी, तो या तो इसका नन ऑफ दीज आंसर आ रहा होगा निकल के, और सेंटीमीटर में ही पूछी है उसने। उसने क्या पूछा है, सेंटीमीटर में ही आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो क्या होगी, देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल कर दिया, गॉट इट। यहां से 3 से इसको किया तो 7 आ गया, 7 से इसको किया तो 0.5 आ गया। तो यहां से 4 इंटू 21 इंटू 21 बचेगा, यहां से 5 इंटू 35 अपॉन 100 आ जाएगा। 100 ऊपर गया, 5 इंटू 35 नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बचा यहां से 4, यहां से 21, और ये था, इसको मैंने 7 से किया तो ये 5 आएगा ना। ठीक है, 7 से किया इसको तो 3 और ये 5, 25 से ये 4 आ गया, तो 4 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 4 आ जाएगा। तो 48 इंटू 21 ही हमारा इसका आंसर बनेगा एच का। अब 48 इंटू 21 हमारा कितना आ जाएगा, 1008 आएगा, क्योंकि हमारा निकल के आ रहा था बार बार। तो एच की जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही है ना, वो हमारे पास आ रही है 1008 सेंटीमीटर। इसका आंसर नन ऑफ दीज ही होगा, इसका आंसर नन ऑफ दीज ही होगा, कंफर्म है, इसका आंसर नन ऑफ दीज ही होगा। उसने फिर से मैं पढ़ लेता हूँ, कॉपर स्पेयर ऑफ द डायमीटर 42 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तार हमारा जब एक ऐसे लंबे फॉर्म में बनेगा तो 70 mm व्यास वाला है, तो 70 mm व्यास है, तो इसका हमारा जो रेडी बनेगी वो 35 mm बनेगी। 35 mm को जब हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 35/10 बनेगा, गॉट इट। 35/10 बनेगा, तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर है, तो इसको 3.5 इंटू 3.5 लिखेंगे, गॉट इट। नाउ वी कैन से 5 इंटू 35/100, गॉट इट। ठीक, ओके। थ्री से इसको कैंसिल किया तो 7, 7 से इसको किया तो 0.5, गॉट इट। सही है सब कुछ। आंसर इसका जो बनने वाला है 1008 सेंटीमीटर ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करिए आप लोग, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। ये लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। The radius of a circle is equal to the side of the square. The circumference of the circle is 132 centimeter. What is the area of rectangle if the breadth of the rectangle is 8 centimeter? इस क्वेश्चन को आई थिंक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जल्दी से मैं फिर से आपको बता देता हूं, आई थिंक सॉल्व कर चुके हैं। देखो, सबसे पहले हमको सर्कमफेरेंस दिया गया है, तो 2 पाई आर की हेल्प से हम ये देखेंगे, तो 2 पाई आर इक्वल टू 132। तो यहां से अगर मैंने देखा तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 7 इंटू आर इक्वल टू 132। तो यहां से आर इक्वल टू आ जाएगा 132 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। इसको अगर मैं कैंसिल आउट करने जाऊं तो 11 से ये 6 से हो जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा, यानी कि 21 बनेगा। अब उसने क्या बोला है, जो आपके सर्कल की
ये लिखा है हुआ, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो साइड है उसको मैं मान लेता हूं a, और a की वैल्यू हमारे पास 21 आ गई। अब उसने आगे क्या बोला, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द साइड। तो लेंथ हमारी कितनी होगी, 21 का 3/5, तो ये आ गई, ये लेंथ आ गई। और ब्रेथ हमको कितनी दी गई है, ये हमको 8 दी गई है। तो उसने हमको रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 21 इंटू 3/5 इंटू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा 24 इंटू 21, 21 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 का 4 2 कैरी, 48 और 4 52 डिवाइडेड बाई 5। ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई, नाउ इट बिकम्स 8 4 10 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हमारा बनेगा 104.8। कहीं कुछ गड़बड़ हुई क्या, एक मिनट देख लेते हैं। 24 का 1 में किया तो 4 आ गया, 2 कैरी बचा। 24 का 2 में किया तो 48 टू 50 आ जाएगा ना, 50। तो ये हमारा बनेगा 100.8, यानी कि ये आंसर हमारा बनेगा सी वाला। ये हम करा चुके थे क्वेश्चन आपको, लास्ट क्लास अगर आप देखोगे तो उसमें मैं इस क्वेश्चन को करवा चुका था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको करने की कोशिश करिए आप। टाइम है 45 सेकंड का, आप इसको करने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। If the perimeter of the square is 48 centimeter and the length of the rectangle is 7 centimeter, find the breadth of the rectangle। ठीक है, एक वर्ग की परिधि एक आयत की परिधि से 2 गुनी है। ठीक है, यदि एक वर्ग की परिधि 48 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस। इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48, तो यहां 48 रख दो। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 24। और यहां से पेरीमीटर ऑफ ये निकल कर आ गया। तो अब उसने बोला है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 और लेंथ हमको 7 प्लस बी इक्वल टू 24। तो ये हमारा कितना बनेगा, 2b इक्वल टू 24 माइनस के 14। तो b इक्वल टू 10/2, तो b इक्वल टू 5 आ गया। तो यानी कि हमारा ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। समझ में आ गया आपको, देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर रेक्टेंगल का डबल है, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल 24 आ गया। और 2l प्लस बी से अगर हम देखें तो l प्लस बी बराबर हमारे पास 14 आ गया, तो 12 आ गया। और यहां से हमको एक वैल्यू हमको कितनी दी गई है, हमको यहां पर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर दी गई, तो वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 3850 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखो, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, इसका ट्वाइस है, 2:1। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 3850। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3850। तो यहां से अगर मैं आर स्क्वायर इक्वल टू निकालूं तो 3850 डिवाइडेड बाई 22 और इंटू 7। 11 से करेंगे तो 2, 350 2 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 175। तो 175 यानी कि 25 इंटू 7 इंटू 7। नाउ आर इक्वल टू 35। आर की वैल्यू हमारे पास 35 आ गई। अब हमको निकालना क्या है, यहां पर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारा क्या बनेगा, 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर का मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 35, यानी कि 5 आ गया, यानी कि 220। अगर इसकी वैल्यू 220 है तो इसकी वैल्यू 110 आ गई। अब उसने क्या बोला, अगर हमको आयत की लेंथ 30 सेंटीमीटर दी गई है तो उसका क्षेत्रफल बताना है। अब देखो, अब हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है 2l प्लस बी इक्वल टू 110। और यहां पर l प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 550 वो 55। गॉट इट। और
लेंथ हमको दी गई है 30, तो b इज इक्वल टू 55 माइनस 30, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 25। गॉट इट। अब देखो, अब मुझे फाइंड करना है क्या, इसका एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ 30 इंटू 25 यानी कि 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर क्या आ गया निकल के, करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। समझ में आ गई बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल गार्डन इज 66 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 25% मोर देन पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हॉल। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हॉल। ठीक है, करने की कोशिश करो, करने की कोशिश करिए आप लोग इसको। देखिए लिखा हुआ है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल सर्कुलर गार्डन इज 66 सेंटीमीटर। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे, यहां से हमको पता चलेगा कि 2 पाई आर इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। नाउ आर इक्वल टू 66 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7, 3 टाइम जाएगा 21 अपॉन 2 एंड एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन, एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन, एरिया अगर मैं देखूं यहां से तो पाई आर स्क्वायर, ये हमारा 25% मोर देन है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हॉल। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हॉल हमारा क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हॉल ये बनेगा हमारा 4a। इससे ये 25% मोर है, यानी कि 125:100 ये दिया गया है। अब यहां से देखो पाई आर स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22 अपॉन 7 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 21 अपॉन 2, तो ये 3 आ गया, ये 11 आ गया, ये बनेगा 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 2। गॉट इट। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये हमारा 5 आ जाएगा और ये हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब मुझे क्या करना है, उससे जो हमारा जो स्क्वायर शेप का जो हॉल है उसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए ए आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब यहां से हमको क्या पता चला कि इस 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, ये दी गई है 11, ये दी गई है। तो हम यहां से इसको निकाल देते हैं। देखो क्या निकल कर आ गया, 5 की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 2। तो 1 की वैल्यू आ गई 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 5। तो 4 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 10 इंटू 4। ये निकल कर आ गई कि नहीं, ये हमारी किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, ये निकल कर आ गई 4a की वैल्यू। तो a इक्वल टू 4a इक्वल टू अगर हमारे पास यहां से देखें तो 4a इक्वल टू अगर हमारे पास आ गया 33 इंटू 21 अपॉन 10 इंटू 4। ठीक है, तो a इक्वल टू हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, अगर मैं यहां से a की बात करूं तो a कितना आ जाएगा, ये 4a की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 33 इंटू 21 अपॉन 10 इंटू 4 इंटू 4, ये a आ गया। अब इसका स्क्वायर बनाना है आपको, 33 इंटू 21 अपॉन 10 इंटू 4 इंटू 4, अब इसका स्क्वायर करना है, उसके बाद हमारे पास आंसर निकल कर आएगा। बात समझ में आ रही है इतनी कि नहीं बताओ। यानी कि आपको 5 की वैल्यू आपको दी गई थी, ठीक है, उस 5 की वैल्यू की हेल्प से आपने 4 की वैल्यू निकाल दी। गॉट इट। इतनी बात आपको समझ में आई यहां तक कि नहीं आई बताओ, यहां तक कोई भी समस्या हो तो बताइए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब
फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन है 66 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर इक्वल टू 66, तो आर इक्वल टू हमारे पास क्या निकलेगा 66 इंटू 7 2 इंटू 22, 3 आ गया तो 21/2, गॉट इट। अब यहां से अगर मैं पाई आर स्क्वायर निकालूं तो 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, इसको मैंने सॉल्व किया तो 2 से ये 11 बनेगा, 7 से ये 3 बनेगा, तो 11 इंटू 3 33, 21/2, गॉट इट, बिल्कुल सही है। 33 इंटू 21/2 आ गया, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो उसने क्या कहा आगे, उसके बाद लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 25% मोर देन पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हॉल, तो बिल्कुल 5.4 का रेशियो है, तो 5 की वैल्यू हमारे पास आ गई 11 इंटू 3 इंटू 21/2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 5 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, तो 4 का मल्टीप्लाई ये ऊपर होगा बच्चे, ये हमारे पास 1 की वैल्यू निकली, तो 4 का मल्टीप्लाई यहां जाएगा, गॉट इट, ये बनेगा, ये 4 का मल्टीप्लाई यहां जाएगा, तो 4a की वैल्यू हमारे पास ये निकल कर आई, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास ये आई, a की वैल्यू क्या आई 33 इंटू 21/10, ये a की वैल्यू आई, ठीक है। अब इसको देखो, अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो हमारी किसकी वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास ए स्क्वायर की, क्योंकि मुझे क्या निकालना है यहां पर एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 33 इंटू 21 है, तो 33 इंटू 21 इंटू 33 इंटू 21 अपॉन 10 इंटू 10, ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। अब आप यहां से देखो कि 33 का स्क्वायर सबसे पहले निकाल दो आप, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089, ये आ गया हमारा, ठीक है 1089। इसी तरीके से अब आपको क्या करना है 21 का स्क्वायर निकालना है, तो वो आपको यहां पर रखना है 441 और डिवाइडेड बाय 100। अब इनका मल्टीप्लाई करना है 1089 इंटू 441 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखोगे कि लास्ट में हमारा 9 बन रहा है, तो 9 तो लगभग हमारे सभी ऑप्शन में बन रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मल्टीप्लाई ही अब आपको करना पड़ेगा, तो इसका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपको क्या बनेगा ये आपको खुद करके देखना है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ये मल्टीप्लाई करके आपका बनेगा 480249 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा आंसर बनेगा 480, यहां पॉइंट लग जाएगा, तो 4802 यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके खुद से देख लें, आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके खुद से देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट ये लिखा हुआ है आपके सामने, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 220 सेंटीमीटर, सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 220 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो यहां पर लिखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 220, ठीक है। वाइल एरिया ऑफ सर्कल इज, अब हमको दिया क्या गया, वाइल एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हमको दिया गया है 1386, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो आर इक्वल टू हमारे पास कितना निकलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना निकलेगा 1386 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7, 13 है, 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, तो 126 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 63, और इसको हम क्या लिखेंगे 9 इंटू 7 इंटू 7, नाउ आर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 21, आर की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 21, तो यहां से 2 पाई आर निकल कर आ जाएगा हमारा, 2 पाई आर कितना बनेगा 2 इंटू 22/7 इंटू 21, तो ये 3 बनेगा, तो 6 इंटू 22 132, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 132, और प्लस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा आ जाएगा अब निकल के यहां से,
तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना आ जाएगा 220 माइनस के 132। तो 120 जाने पर तो 100 बचेगा, 10 जाने पर 90 यानी कि 88। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा 88 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। गॉट इट। अब देखो उसने क्या लिखा है, जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो हमारे सर्कल की रेडियस से 33 1/3% ज्यादा है। ठीक है, तो देखो अब मैं यहां से अगर इसको देखूं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमको क्या दिया गया है, हमसे यह कहा गया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रेडियस ऑफ सर्कल से 33 1/3% ज्यादा है। तो 33 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3। तो ये 3 है तो ये 4 है, और 3 की वैल्यू 21 दी गई है तो 1 की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो 4 की वैल्यू 28 आ जाएगी। तो लेंथ हमारे पास 28 आ गई। यहां से देखें तो 2l प्लस बी बराबर हमारे पास है 88। तो l प्लस बी बराबर हमारे पास कितना आ गया, यहां से निकल के 44। तो v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 44 माइनस के 28। ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ, यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। तो ये हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 16। अब उसने हमसे पूछा है एरिया, तो एरिया अगर पूछा है उसने तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा इसका L इंटू बी, L इंटू बी। और L इंटू बी से अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो सीधा सीधा हमारा कितना बनेगा 28 इंटू 16। और 28 इंटू 16 यानी कि बहुत आसान है, 16 इंटू 8 हमारा होता है 128, और 128 का हमारा 8 बनेगा। ठीक है, 12 कैरी आ जाएगा। और 16 इंटू 2 32 होता है, 32 में 12 जुड़ जाएगा हमारा 32 होता है। ठीक है, और 32 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 44। तो 448 हमारा आंसर निकलेगा, और 448 यानी कि डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 448 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर, एकदम राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3:2, ये चीज दी गई है। इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 मीटर कीपिंग द ब्रेथ सेम, इसको 5 मीटर इंक्रीज कर देते हैं लेंथ को। अगर ये 3x है, ये 2x है। अब मैंने लेंथ को कर दिया 3x प्लस 5, और ब्रेथ को हमने उतना ही रखा 2x। तो हमको जो नया वाला जो उसका एरिया मिलता है वो 2600 मिलता है। तो देखो, तो यहां से अगर मैं एरिया निकालूं और यहां से मैं एरिया निकालूं, तो अगर मैं यहां से एरिया निकालूंगा 6x² बनेगा, और यहां से एरिया निकालूंगा तो 6x² प्लस 10x बनेगा। दोनों का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 10x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, नहीं डिफरेंस नहीं, इसकी वैल्यू हमको दी गई है, इसकी डिफरेंस नहीं दिया गया है। एक मिनट रुको, हमको जो दिया गया है वो वैल्यू हमको क्या दी गई है, हमको दी गई है 6x² प्लस 10x इक्वल टू हमको दिया गया 2600। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां से अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x² प्लस 5x और माइनस 1300 बराबर 0। अब मैं कुछ इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करूं कि डिफरेंस हमारा 5 बन जाए और मल्टीप्लाई 1300 इंटू 3 बन जाए। देखो मेरे पास लिखा हुआ है 1300 इंटू 3। इसको मैं देखूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक जीरो इसको दे दो तो 130 इंटू 30 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर मैं इसको हाफ करूं, इसको अगर मैं क्या लिखूं, इसको मैं लिखता हूं 10 इंटू 13 इंटू 30। इसको मैं लिखूं 5 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 6 इंटू 5। अब देखना, अब मैं यहां से देखूं तो 6 और 2 12, 12 5 60, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन तीनों का 60 लिख सकते हैं और इसका 65 लिख सकते हैं। तो देखो हमारी पास कंडीशन बन गई, एक वैल्यू 65 निकल कर आ गई, एक 60 निकल कर आ गई। 3 से डिवाइड कर देंगे
प्लस है तो माइनस लगेगा और ये माइनस है तो ये प्लस, तो ये वाली वैल्यू हमारी करेक्ट निकल कर आई, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई 30। बात समझ में आ गई। ये सारी चीजें तो आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हैं, वो सॉरी क्वाड्रिलेटरल की हैं। जब क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ाया गया होगा उस वीडियो को आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो x इक्वल टू 30 आ गया। अब उसने पूछा है कि जो हमारा रेक्टेंगल है ना उसकी ब्रेथ आप बताइए। तो ब्रेथ हमारी 2x है, तो 2x x की जगह 30 रख देंगे तो ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 30 इंटू 2 यानी कि 60। सब कुछ तो सही था यहां तक। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। 3 से डिवाइड होगा ना सर तो ये 20 बनेगा 20, तो ये 20 अगर मैं यहां पर रखूंगा तो ये 40 आ जाएगा 40। अब भी नहीं आया। 65 और 60 एकदम करेक्ट निकल कर आया है। हमारा डिफरेंस हमारा 5 बन रहा है, मल्टीप्लाई हमारा सेम बन रहा है। 3 से डिवाइड करने पर 2 आ रहा है, x की वैल्यू हमारे पास 2 निकल कर आ गई। तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा 40 बनेगा। तो यहां से हमारा जो आंसर निकल कर आ रहा है वो नन ऑफ दीज ही आ रहा है। आंसर हमारा क्या निकल कर आ रहा है, नन ऑफ दीज निकल कर आ रहा है। हिट एंड ट्रायल से कर देते हैं, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल और यूज कर लेते हैं इसमें। तो अगर मैं हिट एंड ट्रायल से चेक करूं इसको, अगर मैं यहां पर वैल्यू रखूं तो 20 का रखता हूं तो 20 का स्क्वायर 400, तो 2400 प्लस 200, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट निकल कर आइए। x की वैल्यू 20 आई है तो ये 2x यानी कि 40 इसका नन ऑफ दीज ही आंसर होगा। करेक्ट, बढ़िया क्वेश्चन था, नन ऑफ दीज ही इसका आंसर होगा हमारा। समझ में आ गई बात आपको कि किस तरीके से सॉल्व करना था। मैंने कुछ नहीं किया, आपको जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दी थी वो 3x और 2x थी। उसने लेंथ को बढ़ाया था, उसने साफ लिखा हुआ है द लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 मीटर। तो लेंथ को अगर 5 मीटर बढ़ाया गया था, ब्रेथ को तो बिल्कुल नहीं बढ़ाया 2x, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारा एरिया निकलेगा। तो उसने बोला जो नया वाला एरिया आ रहा है वो 2600 आ रहा है। तो हमको बताना है कि जो आयत है यानी कि जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ कितनी होगी। तो 2x होगी, तो x की वैल्यू 20 आई तो 2x की वैल्यू 40 निकल कर आएगी। तो नाउ वी कैन से नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि नन ऑफ दीज हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करिए आप, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है पहले पढ़िए अच्छे से, समझिए फिर करने की कोशिश करिए। पढ़िए, करिए, समझिए, फिर करने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए कहा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर ऑफ टू रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। दो रेक्टेंगल हैं उनके बीच के पेरीमीटर का डिफरेंस आपके पास 8 सेंटीमीटर है। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 1 माइनस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ ब्रेथ ऑफ बोथ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर, लेंथ आर द रेशियो ऑफ 7:6। अगर मैं लेंथ की बात करूं और ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ तो दोनों की 16 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखता हूं 2l प्लस बी माइनस 2l1 प्लस b1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, उस चीज को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं और इसको मैं लिखता हूं l प्लस बी माइनस l1 और माइनस के b1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब उसने क्या बोला है कि जो ब्रेथ है दोनों की वो सेम है। ब्रेथ क्या है, दोनों की सेम है। तो ब्रेथ अगर दोनों की सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी कि नहीं। और लेंथ, आपका लेंथ है वो हमारी 7:6 के रेशियो में है, तो 2 इंटू लेंथ को हम क्या लिखेंगे 7x माइनस के 6x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर।
तो यहां से x इक्वल टू हमारा निकलेगा 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि पहले वाले की जो लेंथ हमारी आई निकलकर वो हमारी आई 28 और L1 आई वो हमारी आई 24 और B हमारे पास 16 है और B1 हमारे पास कितनी है 16 है। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर which radius is half of the length of larger rectangle and height equal to length of smaller rectangle। बड़े ध्यान से सुनिएगा बात को, क्या कहा जा रहा है। अब देखिए पूछा उसने क्या गया हमसे, वो चीज देख लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप। इसके अंदर मैं सॉल्व करता हूं, ये मत सोचना कि मैंने ट्रायंगल बनाया ये, है ना। देखिए उसने क्या कहा है, जो एक हमको सिलेंडर है, उस सिलेंडर का मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का 2 पाई आर आर प्लस एच। तो मुझे 2 पाई आर, मुझे क्या निकालना है, 2 पाई आर, एक मिनट, हाँ मुझे निकालना है 2 पाई आर और आर प्लस एच, इसकी वैल्यू निकालनी है। जहां पर आर इक्वल टू जो दिया गया है ना, वो क्या दिया गया है, उसने लिखा है हमको जो हमारा बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है ना उसकी लंबाई की आधी है। तो बड़ा वाला रेक्टेंगल इसमें कौन सा होगा, 28 24, ये वाला देखो, ये वाला बड़ा वाला होगा कि नहीं, ये छोटा वाला होगा। अब ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई की आधी है, यानी कि इसकी लंबाई 28 है तो इसकी आधी यानी कि 14 ये हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। अब जो h की बात की गई है वो क्या की गई है, छोटे वाले जो आयत है ना, छोटा वाला जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई के बराबर है। तो छोटा वाला रेक्टेंगल है वो हमारा ये, उसकी लंबाई के बराबर यानी कि ये 24 है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 और r हमारे पास यही रहेगा, ठीक है, r की वैल्यू 14 और r प्लस एच हमारे पास कितना हो जाएगा 38। 7 से इसको कैंसिल करूंगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 और 2 4 आ जाएगा और 2 इसमें से ले लेंगे तो 2 और इंटू 11 अलग कर देंगे और यहां से 38 अलग कर देंगे, जिसे सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 8 इंटू 8 4 आ जाएगा, 8 इंटू 8 4 6 कैरी, 8 3 24 और 36 इंटू 11। इसको देखो ट्रिक से सॉल्व कर दो, 3 3 4 और 4, 3344 हमारा आंसर निकल कर आ गया और 3344 यानी कि ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। 3344 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एकदम करेक्ट आंसर यहां पर निकल कर आया। बताइए यहां तक कोई समस्या आपको किसी भी प्रकार की? मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई भी समस्या होगी। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या किया क्वेश्चन के अंदर, वो चीज मैं आपके सामने थोड़ा सा रिपीट करता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए सबसे पहले मुझे दिया गया था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 1 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 का जो डिफरेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो मैंने दोनों को लिखा 2l प्लस बी और 2l1 b1 और इसका फिर 2 कॉमन ले लिया तो l प्लस बी और l1 माइनस के b1, ये लिखा मैंने आपके सामने। फिर यहां से मैंने देखा तो b से b कट जाएगा क्योंकि उसने बोला है हमसे, क्या बोला है उसने, देखो विड्थ ऑफ द बोथ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर, तो सेम है दोनों की, तो ये b से b कट गया। अब l माइनस l1 यानी कि l की वैल्यू ये है हमारे पास, तो यहां से मैंने इसको 7x रखा और इसको 6x रखा, तो ये हमारा यहां से 2 से कट गया 4, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 4 सेंटीमीटर। जब l की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई तो इसमें 7 में रख दिया तो ये हमारा 28 बन गया और ये हमारा 24 बन गया और ये तो हमको 16 और 16 दिए ही गए। अब यहां से मैंने देखा तो हमारे पास जो ग्रेटर वाला आया वो ये वाला आया लेंथ, ये वाला, और जो स्मॉलर वाला है वो ये वाला है, ठीक है। अब ग्रेटर उसने बोला है कि रेडियस जो होगी ना सिलेंडर की वो ग्रेटर की हाफ होगी, तो इसकी हाफ यानी कि ये बन गई और ये इसके इक्वल हो गई छोटी वाली लेंथ के, तो ये 24 हो गई। अब इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर आर प्लस एच होता है, इसमें वैल्यू रख दी तो ये हमारा इसको सॉल्व कर दिया आपने, तो सॉल्व करने पर आपका आंसर जो बना वो बना 3344 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर निकल कर आ गया।
ठीक है, इतने तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होंगी यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन है इन अ रेक्टेंगल द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इज 3:2। इफ ईच ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर द रेशियो बिकम्स 10:7, देन एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल इन मीटर स्क्वायर। बहुत आसान है, देखिए इसको तो हम रेशियो वाले मेथड से कर देते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले मुझे लेंथ लिखो यहां पर और यहां पर लिखो ब्रेथ, और इसका जो रेशियो आपको दिया गया है वो आपको दिया गया 3 और 2, 3:2 दिया गया। बाद में यही रेशियो हमारा बन गया 10:7। आप एक चीज देखो, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है यहां से यहां तक जाने में, ये हमारा आ रहा है 7 का, और यहां से यहां तक जाने में ये जा रहा है हमारा 5 का। लेकिन उसने क्या बोला है कि लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक को 3 बढ़ा दिया जाता है, 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है। जब प्रत्येक को 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है तो इसकी टेक्निक होती है इसके बीच वाले गैप को बराबर करने की। वो टेक्निक क्या होती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके पहले इसको हटा देते हैं यहां से। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे यहां पर बच्चे, आप मल्टीप्लाई करो इसमें, और मल्टीप्लाई कितने से होगा आपका, यहां पर मल्टीप्लाई इसके गैप का करो, तो इसके गैप में 1 का मल्टीप्लाई, तो यहां 1 का करो, 1 और यहां भी 1। यहां पर इसके गैप का यानी कि 3 और यहां भी 3। तो ये नया जो हमारा बनेगा रेशियो, ये नया रेशियो जो हमारा बनेगा यहां पर, वो हम क्या लिखेंगे, वो हम लिखेंगे यहां पर 9 और यहां पर बनेगा 6, और ये बनेगा हमारा 10 और 7। अब देखो गैप कितने का आ रहा है, 1 का, यहां भी गैप कितने का आ रहा है, 1। तो +1 यानी कि ये 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई, 3 मीटर। अब उसने पूछा है हमसे कि ये बताइए आप जो ओरिजिनल वाला जो हमारा एरिया होगा वो कितना बनेगा। तो ओरिजिनल वाली हम लेंथ निकाल देते हैं, ये वाली वैल्यू, तो ये बनेगी हमारी 9 × 3 और ये बनेगी हमारी 6 × 3। तो ये हमारा एरिया निकल कर आएगा, एरिया ऑफ ओरिजिनल। तो 9 × 3 यानी कि 27 और इंटू 6 × 3 यानी कि 18, तो 27 × 18 बनेगा। और 27 × 18 हमारा कितना निकलेगा, तो 27 का अगर हम 8 में मल्टीप्लाई करें, 27 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 में करें तो 216 आता है। 216 का तो 6 आ गया, 21 कैरी आ गया, 21 कैरी आ गया। उसके बाद 27 और इसके बाद हम 27 का अगर हम 1 में करेंगे तो 27 और 1 कैरी 21 कैरी यानी कि 48। तो 486 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर बनेगा, 486 यानी कि बी वाला ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट निकल कर आएगा। समझ में आ गई बात आपको, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए आप लोग, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए। 45 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं, करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर। If we increase the length by 3 meter and breadth by 2 meter, the area is increased by 66 meter square. The length of the rectangle is, ये हमको बताना है। एक आयत के क्षेत्रफल में 9 मीटर स्क्वायर की कमी हो जाती है यदि इसकी लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। यदि हम लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में 67 मीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले मैं लेंथ मान लेता हूं L और ब्रेथ B। उसने ये बोला कि आयत के क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 मीटर स्क्वायर इफ द इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर। अगर लेंथ को मैं 5 मीटर कम कर दूं, तो लेंथ अगर मैं कर दूं L माइनस के 5 और ब्रेथ को मैं बढ़ा दूं 3, इसको 3 कर दूं, इसका जो एरिया निकलेगा ये और इसका जो एरिया निकलेगा ये, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 67 मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो, अब उसने कहा यदि लंबाई में 3 मीटर की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में 67 मीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है।
अब मैं क्या कर दूं कि लेंथ में क्या कर दूं 3 की वृद्धि और चौड़ाई में ब्रेथ में 2 की, तो जो यहां पर निकल कर आएगा उसमें और इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 67 मीटर स्क्वायर का आएगा। यहां पर ये कमी हो जाएगी, यहां पर ये वृद्धि हो जाएगी। बात समझने की कोशिश करना आप लोग, है ना। अब देखो, तो यहां पर मैं एक चीज बोल सकता हूं, मैं यहां पर बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो ये तो माइनस में जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है, तो इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूं, अगर मैं इन दोनों में ही डिफरेंस निकालना चाहूं, एक आयत के क्षेत्रफल में 9 मीटर स्क्वायर की, अच्छा 9 की आती है, 9 की, ये 9 है। तो अगर मैं इन दोनों का ही डिफरेंस डायरेक्ट निकाल दूं, कैसे समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मैं यहां से लिखूं L-5 और इंटू बी इंटू 3, तो इनका मल्टीप्लाई करूं L इंटू बी। एक मिनट, मैं यहां पर लिखूं L और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ B, और फिर L का 3L प्लस 3L माइनस 5B और माइनस के 15 बराबर। ठीक है, ये आया और इसमें माइनस करो आप। ठीक है, ये निकल कर आई वैल्यू इसकी, और इसके साथ हमको माइनस करना है L इंटू बी। तो ये इसमें कमी होती है ना, ये वाला छोटा आता है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा 9, इन दोनों का। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 3L प्लस के 5B और प्लस के 15 इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, 15 उधर चला जाएगा तो हम लिख देंगे 3L माइनस के 5B और 9 माइनस 15 यानी कि 6, ये बनेगा यहां से एक इक्वेशन। दूसरी क्या बनेगी सुनना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो LB प्लस 3L LB प्लस 3B, L का B में करेंगे, L का 2 में करेंगे, तो 2L आएगा यहां पे। एक मिनट, 2L और यहां पर आ जाएगा 3B और यहां पर बनेगा 6 और माइनस LB और इसकी वैल्यू हमको दी गई है 67। तो ये हमारा सम करने पर हमारा बनेगा, LB से LB कट जाएगा, तो 2L प्लस 3B इक्वल टू 61। ठीक है, तो यहां पर रख देते हैं हम इसको, 2L प्लस 3B और इक्वल टू 61, ये बना। अब यहां पर अगर हम इनको सॉल्व करने जाएं, अब इनको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू निकलेंगी L और B की, तो बड़ा आसान है, कैसे निकाल सकते हैं देखो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, इसमें 2 का इसमें 3 का, इसमें पूरे में कर दो मल्टीप्लाई 2 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो ये हमारा क्या बनेगा नया रेशियो, ये हमारे पास बनेगा 6L माइनस के 10B और इक्वल टू 12, ये बनेगा 6L और प्लस के 9B और इक्वल टू 3 और 8। अब इसको क्या करो, माइनस करो, माइनस करने पर हमारा क्या बनेगा, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इतने को, अब मैं ये हटा रहा हूं आपके सामने से, इतना सब कुछ थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इसको हटा रहा हूं आपके सामने से ये सारी चीजें। देखिए अब यहां से इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस में 19B
और ये बनेगा, इसमें से 183 में से 12 जाएगा तो 171, ठीक है। तो b इक्वल टू, ये भी माइनस में आएगा, तो v इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 9, तो b की वैल्यू 9 आ गई। अब b की वैल्यू 9 इसमें उठा के रख दो, तो यहां पर रख देते हैं, तो 3 इंटू एल माइनस 5 इंटू 9 और इक्वल टू 6, तो 3l इक्वल टू 6 और 45, तो ये हमारा कितना बनेगा 51, तो 3l इक्वल टू 51, तो l इक्वल टू 17 मीटर। तो आंसर हमारा l की वैल्यू क्या निकल कर आ गई हमारे पास 17 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना था। कुछ नहीं था, दो इक्वेशन बनी थी सिर्फ आपकी, वो भी आपकी लीनियर इक्वेशन थी, दोनों को ही सॉल्व करके हमने यहां पर आंसर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको सॉल्व करने की आप कोशिश करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। 45 सेकंड का समय है। देखिए लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, और दिया क्या गया, द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड, तो हम ऐसा लिख सकते हैं द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड यानी कि r साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड बराबर a के है। फिर गिवन है आपको द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड एंड दैट ऑफ द स्क्वायर फील्ड 32, तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड यानी कि 2 पाई r माइनस ए स्क्वायर यानी 4a इक्वल टू हमारे पास 32 मीटर है। ए की जगह r रख देते हैं, तो 2r कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास पाई माइनस के 2, ए इक्वल टू r यहां पुट कर दिया तो 32, इस 2 से इसको कैंसिल किया तो 16 आ गया, इसको कैंसिल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो 22/7 माइनस के 2 इक्वल टू 16, तो ये हमारा r इक्वल टू आ जाएगा 16 इंटू 7 और यहां पर आ जाएगा हमारा 8 से इसको करो तो 2, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 14, तो r की वैल्यू 14 यानी कि ये हमारा 14 आ गया निकल के पूरा। अब उसने क्या है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड हमको निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड बहुत आसान हो गया, यानी कि 4a की वैल्यू हमको निकालनी है, 4a इक्वल टू 4 इंटू 14 यानी कि 56 मीटर, यानी कि हमारे पास आंसर निकल कर आ गया कौन सा, सी। तो सी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर एकदम राइट निकला। तो आज का सेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस आपको यहां पर करवा दी मेंसुरेशन की, यहां पर आपने बहुत अच्छे से 2D को समझ लिया। अब 2D का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों से बचेगा, आप उसको किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ इधर उधर के फॉर्मूले लगा के उसको कर दोगे, अगर फॉर्मूले आपको याद होंगे तो। ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।